Now we will discuss about vapor pressure of non-volatile solids in liquid. अब देखो ये राउल्ट्स लॉ का दूसरा मेथड होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन वोलाटाइल जो सॉलिड होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं, जिसको अदर वर्ड्स में कहा जाएगा, तो अगर उसको लिक्विड में हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स की बात करेंगे तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि दो चीज होते हैं, एक होता है उसका सॉल्वेंट और एक होता है उसका सॉल्यूट। अब देखो बाबू, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए बात करेंगे तो सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल। और राउल्ट्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट ये था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस कंस्टिट्यूएंट के मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नॉन वोलाटाइल में तो ए और बी दो पार्टिकल ए जो होगा वो तो उसमें घुलेगा ही नहीं, मतलब वो तो वोलाटाइल नेचर का है ही नहीं, तो वो वहाँ पे वेपर में चेंज होगा ही नहीं। और अगर हम बात करेंगे सॉल्वेंट की तो सॉल्वेंट वाले टाइप में अगर हम जाते हैं तो सॉल्वेंट जो होगा तो यानी कि जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो डिपेंड करेगा केवल सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर। तो अगर उस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो चीजें हैं। तो देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो चीजें हैं, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसको हमने ए कहा था पिछले क्लास में, इसको बी कहा था, बताए हुए हैं सिर्फ इसी चैप्टर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि ए कंपोनेंट का या जिट्टा जिसे कहते हैं, जाई जिसे कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, P इक्वल्स टू के इंटू जाई। यहाँ पर के क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, छोटा सा लिख देते हैं इसमें, वेयर P इज कांस्टेंट, जहां पर P क्या हो गया आपका, एक कांस्टेंट आ गया। तो सर अगर P कांस्टेंट आ जाएगा तो इसी टर्म को जब हम लोग करेंगे तो यानी कि अगर जाय ए बराबर हमको क्या कर दे, 1 कर दे, तो जाय ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जाय ए प्लस जाय बी बराबर होता है 1, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जाय बी तो सर 0 हो जाएगा, तो जाय ए बराबर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जाय ए 1 हो जाएगा तो उस कंडीशन में के जो हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा, P नॉट ए के बराबर, यानी कि उसके अंदर जो प्रेशर होगा वह तो सिर्फ वेपर प्रेशर जो बनेगा, प्योर प्रेशर जो बनेगा वो सिर्फ ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा, बी तो उसके ऊपर कोई भी प्रेशर, उसका वेपर कोई प्रेशर लगाएगा नहीं, यानी कि के के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P नॉट ए। तो P ए बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट ए इंटू जाय ए। ये हमारा एक स्टेटमेंट आ गया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, P ए बराबर P नॉट ए इंटू जाय ए। अब देखो बच्चों, अब हम इसी को क्या कहते हैं कि इसको दूसरे टर्म में लिखेंगे। एक बहुत सारा मतलब बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि डाल्टन्स लॉ और दूसरा डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ, इस दोनों में कंपेयर हम लोग करेंगे। पहले आप लोग इसको, ठीक है, अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग रिलेशंस फाइंड करेंगे। तो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स के लॉ और राउल्ट के लॉ में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले बात, हम इसको ज्यादा लैंग्वेज में ना जाते हुए कम वर्ड्स में समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की, तो राउल्ट्स लॉ में P ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P नॉट ए इंटू जाय। अगर दो कंपोनेंट होगा A और B तो उसके प्रेशर के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, P ए बराबर P नॉट ए इंटू जाय।
और पी बी बराबर तब क्या हो जाएगा, तो सर हो जाएगा पी नॉट बी इंटू जाई बी। तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जाई ए और पी बी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू जाई बी। अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन क्या मान लो 2 मान लो, ये किसके अकॉर्डिंग, ये होगा आपका राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आपका आ गया। सर राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब ये आ जाएगा तो हेनरी लॉ क्या कहेगा, तो सर हेनरी लॉ में आएगा, सॉरी डाल्टन्स लॉ में क्या आएगा। अब डाल्टन्स लॉ में हम लोग गैस के लिए बात करते हैं, क्लास 11th में पढ़े होंगे। जब गैस के लिए बात करेंगे तो सर उसका जो प्योर प्रेशर पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी उसके मोल फ्रैक्शन के। अब यहाँ पर जाई ए लिख दिए हैं तो उसमें वहां पे वाई ए कंसिडर कर दो, तो वाई ए इंटू पी और पी नॉट बी क्या हो जाएगा वाई बी इंटू पी, यानी कि प्रेशर और प्योर प्रेशर टोटल प्रेशर इसके टर्म में हम लोग लिखते हैं। जहां पर वाई ए एंड वाई बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका वेपर सॉरी मोल फ्रैक्शन, वेयर ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा डाल्टन्स लॉ। अब लिखेंगे वेयर, यहीं पे लिखेंगे वेयर पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर प्योर प्रेशर। ठीक है, किसका प्योर प्रेशर, तो उस गैस का सर प्योर प्रेशर हो, ये उसका प्योर प्रेशर हो गया। और वाई ए एंड वाई बी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर मोल फ्रैक्शन, आर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब इसको आप इक्वेशन मान लो 3 और इसको इक्वेशन मान लीजिए क्या 4। अब देखो कंपेयर करना होगा। ठीक है, कंपेयर किसके किसके बीच, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with 3 and 2 with 4। तो क्या लिखेंगे कंपेयरिंग, शॉर्ट में लिखिए इक्वेशन 1 with 3, इक्वेशन 1 को किसको 3 से, इक्वेशन 1 with 3 एंड इक्वेशन 2 with 4। 2 को किसके साथ करना है 4 के साथ। तो 2 में क्या है P नॉट बी इंटू जाई ए और वाई बी इंटू पी। तो अब 1 को 3 से और तो क्या कर देंगे P नॉट ए इंटू जाई ए बराबर क्या हो जाएगा सर वाई ए इंटू पी, यानी कि इस टर्म में हम लोग उसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे वाई ए इंटू पी इंटू पी, दिख रहा होगा। अब सर पी नॉट बी को किससे करेंगे, पी नॉट बी इंटू जाई बी, तो बराबर क्या हो जाएगा वाई बी इंटू पी। इसको भी इक्वेशन बनाना है 3 4 के बाद 5 6, तो इसको भी कहा सकते हैं 5 और 6, ये 5 हो गया और ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 6। अब देखो बहुत सारे इक्वेशंस इसके तौर पर बता रहे हैं ताकि आपको इन दोनों में से यूजिंग इक्वेशन है ना। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करें, अब देखिएगा यूजिंग इक्वेशन 5 and 6 में कैलकुलेट 5 और 6 इक्वेशन को जब हम लोग एक दूसरे से करेंगे तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए वाई ए बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू जाई ए बाई कितना बाई पी हो गया। तो सर वाई बी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू जाई बी बाई, तो यहां से क्या हो रहा है
जो रिलेशन आपको निकल रहा है कि नहीं? ये आपका दो इक्वेशन, दो रिलेशन हो गए, ठीक है। आई थिंक कोशिश कर सकते हैं आप। ये राउल्स लॉ, ये डाल्टन्स लॉ। फिर हमने क्या किया, एक को 3 से और 2 को 4 से कंपेयर किया। तो P नॉट इज I इक्वल टू Y इंटू P और P नॉट भी इज I भी इंटू Y भी इंटू P। अब इक्वेशन 5 और 6 को कैलकुलेट करेंगे, मतलब कैलकुलेट किया गया तो YA और YB का वैल्यूज हमको निकल रहा है। तो इसके हेल्प से आप जब गैस रहेगा, है ना, और फिर दूसरा जो है वेपर प्रेशर के टर्म में रहेगा, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल के टर्म में रहेगा, उस कंडीशन में इसका यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करेंगे एक बार इसको आपका। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। वो ये आता है कि राउल्ट लॉ इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ, हाउ कैन यू प्रूव? ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि राउल्ट्स लॉ इज a special form of Henry's law। अब राउल्ट लॉ हेनरी लॉ का एक स्पेशल फॉर्म है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? तो हम छोटे से पॉइंट में इसको दिखाते हैं कि देखो, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू साइन। हम लोग जानते हैं पार्शियल प्रेशर जो होगा प्योर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, और हेनरी लॉ के लिए पी ए बराबर क्या होगा, के एक्स। अब ए के लिए कहेगा तो चाहे ए कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन 1 समझ सकते हैं, इसको इक्वेशन का समझ सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में क्या सिमिलरिटीज है? पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन बोथ आर सिमिलर इन बोथ, मतलब दोनों जो है दो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर दोनों क्या सेम होगा। जब मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर सेम होगा तो उसके मल्टीपल में जो भी है, यानी कि सिमिलर बोथ बट डिफरेंट जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में क्या है, डिफरेंट है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में डिफरेंट होगा, इसका मतलब पी नॉट ए एंड के एच बी भी क्या हो जाएगा, सेम। ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इसके सेम हो जाएगा। कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर इज कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर इज सेम, है ना। मोल फ्रैक्शन वो भी क्या हो जाएगा, सेम। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होगा, कांस्टेंट आल्सो विल बी सेम। तो कांस्टेंट जो होगा वो भी क्या होगा, सेम। आप लोग उसका ध्यान रख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर हम न्यूमेरिकल दे देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ये कहता है एट अ गिवन टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर इन टॉप, ठीक है, ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी इज गिवन P इक्वल्स टू 120 माइनस 75 xi P, ठीक है। हेंस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन टॉर्क आर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ए और पी नॉट बी निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका हिंट है। इस क्वेश्चन पर मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगा, इसको आप बना के आप लोग रखेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे।
काफ़ी गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा सकते हो, कॉन्सेप्चुअल है। हालांकि कहने को तो इजी है, बहुत शॉर्टली बन सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डाटा वाइज है, थोड़ा सा लग रहा होगा सर कैसे बनेगा, तो और में दे दिया है क्वेश्चन, तो इस अकॉर्डिंग आप एक बार बना के कोशिश करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मिलेंगे। थैंक यू।